अब एक बेटी दक्ष की स्वाहा जो अग्नि को बिहाई, एक स्वधा जो पितरों को बिहाई, और एक सती जो महादेव को बिहाई। ऐसे 16 बेटियों का विवाह हुआ और सबके तो संतान हुई, पर सती के संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में महादेव का अपमान देखा तो दुखी होकर शरीर त्याग दिया। विदुर जी ने प्रश्न किया कि ऐसा क्या अपमान कर दिया जो शरीर त्यागना पड़ा माता को? तब विस्तार से यह चरित्र सुनाया कि दक्ष को जब प्रजापति बनाया तो प्रजापति का पद इंद्र से भी ऊपर होता है, तो जितना ऊंचा पद मिलता है उतनी गर्मी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दक्ष को ज़्यादा ही कुछ अभिमान बढ़ गया। उनके स्वागत समारोह में सारे देवी देवता महात्मा आए, परंतु उनके प्रवेश करते ही सबने खड़े होकर उनका अभिनंदन वंदन किया, पर त्रिदेव बैठे रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी को देख करके बोला ये तो हमारे पूज्य पिताजी हैं। नारायण को देख करके बोले ये तो हमारे दादाजी हैं। और शंकर जी को देखते ही मूड खराब हो गया, ये तो मेरा दामाद है, अपनी बेटी इसको ब्याही है, मैं इसका ससुर हूँ, इसने स्वागत क्यों नहीं किया खड़े होकर। और तमाम भरी खरी खोटी सुनाना चालू कर दिया। अयम तो लोकपाला नाम यशोग्नो निरपत्रपः, ये महानिर्लज्ज है, इसको सभ्य समाज में बैठने का तरीका नहीं आता। मैं अपने सम्मान का भूखा नहीं हूँ, पर एक शिष्टाचार होता है, सभापति के आने के द्वारा आते ही सबको अभिनंदन करना चाहिए। इसको इतना शिष्टाचार नहीं मालूम, होगा कहाँ से? 24 घंटे भूत प्रेतों के संग में घूमता फिरता रहता है, चिता की भस्म लगाता है, इसको छूने का भी धर्म नहीं। एक ने कहा ऐसे मत बोलो, आपके दामाद हैं, जब आपने बेटी ब्याही थी तब ये दोष दिखाई नहीं पड़े थे क्या? सौर गर्मी खा गया, ये मेरा दामाद। अरे कहाँ मेरी मृगलोचनी बेटी सती, कहाँ ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर? ग्रहित्वा मृग शावाक्षा पाणी मरकट लोचना, मैंने मृगलोचना बेटी को मरकट लोचन के साथ ब्याह दिया। अब नंदीश्वर का मूड खराब हो गया। भोलेनाथ से कहा भोलेनाथ आप इनको जवाब क्यों नहीं दे रहे? और नहीं तो मुझे आज्ञा दो, मैं 2 मिनट में इनकी बोलती बंद कर दूं। भोलेनाथ मुस्कुरा के बोले रहने दो भाई, कोई और नहीं है, हमारे ससुर साहब हैं। और बेटा ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है, हम भी सुन रहे हैं, तुम भी सुन लो भाई। तो नंदीश्वर शांत रह गए, क्या बोले। परंतु आप जिस पर लाल पीले होके गाली दो और सुनने वाला बड़ी मस्ती में सुने तो और ज्यादा मूड खराब होता है। दक्ष का इतना मूड खराब हो गया कि गाली देते देते शाप ही दे दिया। मैं शंकर को शाप देता हूं, आज के बाद किसी यज्ञ में इसको भाग न दिया जाए। तब नंदीश्वर को भी गर्मी चढ़ गई, खड़े होके बोले जब से आए हो बड़बड़ाए जा रहे हो, महादेव कुछ बोल नहीं रहे, मैं भी शाप देता हूं, तुम जब से आए हो बकरे की तरह मैं कर रहे हो, तुम्हारे बकरे का ही मुंह लग जाए। दक्ष को शाप दे दिया। तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी उठ गए, बोले नंदीश्वर ससुर दामाद की आपसी लड़ाई तू बीच में क्यों बोला? मैं भी शाप देता हूं शिव जी के गण पाखंडी हो जाए। तो शिव जी के गण सब उग्र होके खड़े हो गए, हे बुढ़े बाबा हमको पाखंडी बोलता है, हम भी शाप देते हैं तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं। भोलेनाथ ने देखा, अरे राम राम, ये स्वागत समारोह है या साप समारोह है? सब एक दूसरे पर बरस रहे, सब गड़बड़ हमारी वजह से हुआ है, तो चलो हम यहाँ से खिसक जाते हैं। तो भोले बाबा वहाँ से चुपचाप अपने गणों को शांत करके ले गए, मामला शांत हो गया। पर दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। गंगा तट हरिद्वार में जाकर के बड़ा भव्य यज्ञ करवाया। उस विशाल यज्ञ में दुनिया भर के देवी देवता बुलाए, पर महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। तो विमान जितने थे सब कैलाश पर्वत के ऊपर से निकले। सती जी ने जब पूछा कहाँ जा रही हो बहनाओ बनठन के, तो देवांगनाएं बोली तू यहाँ बैठी है, तेरे मायके में तो बड़ा जोरदार यज्ञ हो रहा है, पिताजी ने बुलाया नहीं तुझे? सुन के हैरान सती जी के मन में बड़ा धर्म संकट, मेरे मायके में महोत्सव है, मुझे पता ही नहीं। अच्छा बहन तुम सब चलो, बस मैं भी आ रही हूं। बात बनाई और महादेव के चरण दबाए। भोलेनाथ ने कहा क्या बात है देवी? बोले कुछ नहीं महाराज, पति की सेवा करना धर्म है पत्नी का। भोलेनाथ ने कहा वो तो ठीक है, परंतु आज कुछ ज्यादा ही धर्म निभा रही हैं, मन में क्या है सच बताओ। तब सती जी ने कहा तनिक ऊपर देखो, ये जितने विमान जा रहे हैं ना सब आपकी ससुराल में जा रहे हैं, क्योंकि आपके ससुर साहब ने बहुत जोरदार यज्ञ किया है। अब भाषा शैली देखिए सती जी की,
अन्यथा माताएं अपने मायके की बात करती हैं तो मेरे मायके में मेरे पिताजी ने ऐसा कहती हैं, पर आज भाषा बदली हुई है। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। आपके ससुर साहब प्रजापति महाराज ने बहुत विशाल यज्ञ किया है, आपकी ससुराल में ही तो ये सारे विमान जा रहे हैं, ताकि अपनत्व प्रकट हो भोलेनाथ के मन में। भोलेनाथ ने कहा वो तो मैं सब देख रहा हूं। देख रहे हो तो फिर तैयार क्यों नहीं हो रहे, आपको नहीं चलना क्या? भोलेनाथ ने कहा कोई निमंत्रण कार्ड आया था क्या? अब सती जी घबराई, बोले भेजा तो जरूर होगा, जब इतने देवताओं को निमंत्रण मिला तो महादेव को क्यों नहीं मिलेगा? भोलेनाथ ने कहा नहीं मिला। बोले आपने कैसे हिसाब लगा लिया कि नहीं मिला? अरे कभी कभी डांक मिस हो जाती है, लाने वाला पहाड़ में आते आते रास्ता भटक गया होगा। भोलेनाथ ने कहा हमें मालूम है, भेजा ही नहीं। कैसे मालूम है? तब भोलेनाथ ने कहा पुरानी घटना सुना दी। कुछ दिन स्वागत समारोह में गए थे हम उनके, तो तनिक खड़े नहीं हो पाए तो साफ समारोह हो गया। अब बिन बुलाए कहीं यज्ञ समारोह में जाएंगे तो कहीं युद्ध समारोह न हो जाए, इसलिए हमारा वहां न जाना ही ज्यादा उचित है। अब सती जी को मामला समझ में आया। इतने दिनों से ससुर दमाद में खटपट चल रही है और हमें पता ही नहीं। वैसे गलती तो आपकी थी। अरे सब लोग खड़े हो रहे थे, ने कहा भी हो जाते, ससुर हैं आपके वो। खैर जो हुआ सो हुआ, अब आप चलिए, मैं पिताजी को समझा दूंगी, वो आपसे क्षमा मांग लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। यदि कोई नहीं गया तो जो समाज इकट्ठा होगा देव समुदाय, वहाँ केवल एक ही चर्चा चलेगी कि देखो दमाद भी नहीं आया, बिटिया भी नहीं आई, इसका मतलब खटपट अभी चल रही है, मामला ठीक नहीं हुआ। बड़े लोगों की छोटी छोटी बातों पर भी लोग खूब विचार करते, खूब समीक्षा होती है। इसलिए मेरी दृष्टि से आपको चलना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा देखो देवी, हमारा तो निर्णय पक्का है, दुनिया जाए पर हम तो अनाहूत कभी नहीं जाने वाले। सती जी बोली तो फिर मैं चली जाऊं? भोलेनाथ ने कहा उचित तो नहीं लगता, बाकी फिर जो तुम्हें उचित लगता हो वो करो। और यूं कह के महादेव ने तो नेत्र बंद कर दिया। अब सती जी धर्म संकट में, जाऊं कि न जाऊं, मेरे ऊपर छोड़ दिया। तो जब यज्ञ का स्मरण आता है कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, सब बहनें आई होंगी, तो तुरंत निकल पड़ती हैं। और जब महादेव का ध्यान आता है तो वापस लौट पड़ती हैं। सुखदेव जी कहते हैं निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससा। द्विविधा में सती बार बार बाहर, बार बार भीतर आती। अंत में निर्णय लिया कि मैं जाऊंगी। जब दूर तक चली गई तब भोलेनाथ ने रुद्रगणों से कहा तुम जाओ, आदर पूर्वक इनको पहुंचाओ। तो रुद्रगण भी चल पड़े। माता जी हम भी चलें आपके साथ? बोले हाँ हाँ सब चलो। तो सभी रुद्रगण माता को साथ में लेकर के पहुंच गए यज्ञ स्थल में। बोलो सती महारानी की जय जयकार करते रुद्रगण पहुंच गए। परंतु दक्ष के भय से किसी ने भी सती जी को ना राम राम करी, ना दंडोत प्रणाम। सच्चे मन से मिली तो केवल उनकी माता जी। सादर भले मिली एक माता, परंतु पिता ने तो देखते ही मुंह फेर लिया, सती पर दृष्टि ही नहीं डाली। सती जी को बड़ा बुरा लगा, फिर भी मन को समझा लिया कोई बात नहीं, पिताजी हैं। पर यज्ञशाला पर जब दृष्टि घुमाई तो अरुद्र भागम तम अवेक्ष चाध्वरम। सारे देवी देवताओं के भाग विधिवत नाम सहित रखे हुए हैं, पर रुद्र भाग कहीं नहीं। महादेव का कहीं पूरे यज्ञ में स्थान नहीं, कोई नाम नहीं। अब सती जी का माथा भयंकर गर्म हो गया। ललकारती हुई दक्ष से बोली महाराज आज आपको पिता कहने में मुझे लज्जा का अनुभव होता है। प्रजापति के पद पर पहुंच करके इतने अहंकारी बन गए, महादेव से द्वेष करने लगे। कालम महाकाल कालम कृपालम, वो कालों के भी महाकाल हैं परंतु करुणावतार भी हैं, इसलिए वो कुछ बोले नहीं। और तुमने उनकी करुणा को कायरता समझ लिया।
अरे जीवन में एक बार भी ये 2 अक्षर किसी की वाणी से निकल जाएं, शिव, ये शिव 2 अक्षर का नाम, जीवन भर के जितने पाप हैं शिव कहते ही भस्मसात हो जाते हैं। यद्वक्षरम नाम गिरे रेतम नृणाम सकृत प्रसंगात अघमासु हन्ति तत्। ऐसे महादेव शिव से आपने द्रोह किया, ये काम तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है। पर सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि आज मुझे पता चला मैं शिवद्रोही की बेटी हूं, और शिवद्रोही से मेरा नाता तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे सर्वस्व महादेव हैं, तो शिवद्रोही से मेरा कैसा नाता। पर जब तक शरीर है तब तक तुमसे हमारा नाता है, क्योंकि दक्ष की बेटी ही सब कहेंगे मेरे को। गोत्रम त्वदीयम भगवान वृषध्वजो दाक्षायणी यदासु दुर्मना। अब हमारा तुम्हारा नाता तभी टूटेगा जब ये शरीर ही छूटेगा। और यों कह के माता सती ने पद्मासन में बैठ के महादेव के चरणों का ध्यान लगा के एक क्षण में योगाग्नि में देह समाप्त कर दिया। बोल सती महारानी की। जो रुद्रगण साथ में आए थे उन्होंने सती का देह समाप्त होते देखा, क्रोध में भर गए। रुद्रगण टूट पड़े यज्ञशाला पर, मारो काटो चिल्लाने लगे कि यज्ञाचार्य भृगु जी ने ऐसा मंत्र पढ़ दिया कि दिव्य शक्तियां अग्निकुंड से प्रकट हो गई, जिन्होंने भूत प्रेतों को मार पीट के भगा दिया। भाग करके नारद जी ने पूरा समाचार महादेव को सुना दिया। जैसे ही सती के देह त्याग का समाचार महादेव ने सुना, क्रोध में भर के जटा उखाड़ के पटक दी। जटा में से वीरभद्र प्रकट हो गए। आदेश दिया, दक्षम सयज्ञम जही, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। क्रोध में भरे वीरभद्र काल बन के चल पड़े। असंख्य भूत प्रेतों की विशाल सेना साथ में चल पड़ी। भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, इसलिए इतना भयंकर तूफान उठा कि उस तूफान को देख करके महाराज देवता घबरा गए। जो यज्ञशाला के दूर तक आंधी दिखाई पड़ रही थी। कराल दृष्टो ज्वलदग्नि मूर्ध जग कपाल माली विपदा युधा युधा। ऐसी भयंकर आंधी को देखकर देवता भयभीत होकर बोले, ये कैसा तूफान है भैया। एक बोला, तूफान कुछ नहीं है, हमें तो लगता है कहीं डकैती पड़ी है सो डकैत भाग रहे होंगे। दूसरा बोला, नहीं डकैत वगैरह कुछ नहीं है, हमें तो लगता है कहीं महाप्रलय का ये तूफान है, प्रलय मचाने वाला है। जब तक कुछ समझ में आता तब तक तूफान ने घेर लिया। जो भूत प्रेत नजर आए देवता चिल्लाए, भागो, भगवान रुद्र हो गए क्रुद्ध। जो भगदड़ मची वीरभद्र ने कहा, पकड़ लो, एक न जाने पावे। जिसने भी यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके ही भागेगा, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। टूट पड़े सारे भूत प्रेत, पकड़ लिए सारे देवी देवता, बंदी बना लिए सबको, और सारी यज्ञशाला को उखाड़ के फेंक दिया। कोई भंडार गृह में घुस गए, कोई खीर की कढ़ाई में कूद कूद के हर हर महादेव पूरा भंडारा चौपट करके रख दिया। एक ने क्रोध में आकर के भृगु जी की दाढ़ी पकड़ के एक झटके में खींच करके हवन कुंड में स्वाहा। एक ने पूषा देवता में मारा मुक्का तो 32 बाहर। एक ने भग देवता की दोनों आंखें नोच के बाहर निकाल ली। अंत में दक्ष प्रजापति को पटक कर मुंडी मरोड़ करके सिर उखाड़ के हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय। सारा यज्ञ विध्वंस करके भाग गए भूत प्रेत, और देवता जो खंडित हो गए थे वो रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए। हे विधाता, जिंदगी में बड़े बड़े यज्ञ देखे पर इतना खतरनाक यज्ञ कभी नहीं देखा। ब्रह्मा जी बोले, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यज्ञ में भाग मेरा भी था, श्री हरि नारायण का भी था, पर महादेव नहीं आए तो हम लोग भी नहीं गए। और जब हम तीनों नहीं थे तो आप लोग क्यों गए। सबने कान पकड़ लिए, महाराज अब खाई सो खाई, आंगे खाएं तो राम दोहाई। अब दोबारा तो ये भूल कभी नहीं होगी। बोले तो जाओ माफी मांगो महादेव से। बोले ना ना महाराज, उनके पास तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, उन्हीं के गणों ने हमारी दुर्दशा की है, आप उन्हीं के पास वापस भेज रहे हो। तब ब्रह्मा जी ने समझाया, भगवान भोलेनाथ आशुतोष हैं, बहुत जल्दी खुश होते हैं, घबराओ मत, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। तब ब्रह्मा जी को आगे करके सारे देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे। ब्रह्मा जी को देखकर भोलेनाथ ने खड़े होकर प्रणाम किया और आसन दिया, क्योंकि रुद्र भगवान प्रकट हो गए उनकी भरकुटी से, तो पिता मान करके उनको आदर दिया। ब्रह्मा जी ने देवताओं को इशारा किया, आप जल्दी माफी मांगो। तो सब चरणों में गिर के महादेव की स्तुति करने लगे। कर्पूर गौरम
भी गाइए। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। बोल शंकर भगवान की जय। महादेव तुरंत प्रसन्न हो गए। बोलो भाई कैसे आना हुआ? तो ब्रह्मा जी बार बार अपनी दाढ़ी दिखाने लगे। बोले महाराज एक भी बाल नहीं बचा, सारी दाढ़ी नोच खाई। तो ब्रह्मा जी ने जब सिफारिश करी तो भोलेनाथ ने कहा देखो आपको पूरी दाढ़ी तो हम नहीं देंगे, परंतु हाँ आप आए हो तो आपको थोड़ी बकरे जैसी दाढ़ी आपको लग जाएगी। भृगु जी बोले कोई बात नहीं, हम तो फ्रेंच कट से ही काम चला लेंगे। परंतु पूछा देवता तुरंत बोले महाराज ऐसा मुक्का मारा एक भी दांत मुंह में नहीं बचा, मैं भोजन कैसे करूंगा? भोलेनाथ ने कहा सत्तू घोर घोर के पी जाओ, दांतों की जरूरत नहीं पड़ेगी। भग देवता ने कहा मेरी दोनों आंखें फोड़ दी सरकार, मैं कैसे देखूंगा? भोलेनाथ ने कहा तुम मित्र की दृष्टि से देख पाओगे, जाओ हमारा आशीर्वाद है। ऐसे महादेव ने सबको संतुष्ट कर दिया। सबने मिलकर कहा सरकार अब उस यज्ञ को भी पूर्ण कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा यज्ञ में हमारा भाग नहीं है, हम क्यों जाएं? तब सबने मिलकर कहा एसते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो ध्वरस्य वै। यज्ञ में जो सामग्री अवशिष्ट बचेगी वो संपूर्ण आपका ही भाग माना जाएगा। भोलेनाथ राजी हो गए, जोई राम सोई राम, जो बच जाए वही सही भाई, चलो चलते हैं। आ गए यज्ञ स्थल में। बोले बुलाओ यजमान। बोले सरकार यजमान का धड़ तो धरा है और सिर जैसी आराम हो गया है, अब क्या करें? तो भोले बाबा ने बकरे का मुंह जोड़ करके दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया। जैसी जीवित हो गए दक्ष चरणों में महादेव को प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। परंतु मुंह बकरे का था तो बकरे की भाषा में बम 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 करने लगे। तो भोले बाबा को हंसी आ गई, हमारे ससुर जी की पूरी भाषा बदल गई। इसलिए आज भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के बाद बम 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 जरूर बोला जाता है, क्योंकि बम बम बोलते ही भोले बाबा को ससुर जी की याद आ जाती है। भगवान शंकर संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए, तो तुरंत श्री हरि नारायण तत्काल वहाँ प्रकट हो गए। सब ने मिलके भगवान श्री हरि की वंदना करी। भगवान ने सबको समझाते हुए कहा अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम। हम कहने में भले ही भिन्न भिन्न हैं, पर वस्तुतः हम अभिन्न हैं, एक ही तत्व हैं। शिवस्य हृदयम विष्णो विष्णोस्य हृदयम शिवः ईसदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम व्रजेत। हरि के हृदय में हर और हर के हृदय में हरि विराजते हैं। इनमें जो भी भेद रखते हैं, भेदभाव करते हैं, वो घोर रौरव नरक के गामी होते हैं। इसलिए इनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। भगवान रामचरितमानस में भी कहते हैं शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा। जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता जो मेरे महादेव से बैर करके मेरा भक्त बने। इसलिए एक बात पर विचार करके वाणी को विराम देते हैं कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव सत्व रज तम प्रधान माने गए हैं। सत्व प्रधान नारायण, रजप प्रधान ब्रह्मा और तम प्रधान भगवान शंकर हैं। तमोगुण का रंग काला है, सत्वगुण का रंग सफेद होता है। तो भोले बाबा को गोरा होना चाहिए, भोले बाबा को तम प्रधान होने के नाते काला होना चाहिए।
काला या नीला। और नारायण भगवान सत्व प्रधान है, इसलिए उनको गोरा होना चाहिए, और मामला उल्टा है। भगवान शंकर जिनको सांवला होना चाहिए वो तो है कर्पूर गौरम, कपूर की तरह एकदम गोरे हैं। और जिनको गोरा होना चाहिए वो नारायण एकदम सांवले, नील सरोरोह नीलमणि नील नीरधर श्याम नीलाम्बुज श्यामल कोमल अंगम, वो नील वर्ण के हैं। ये उल्टा क्यों हो गया? भृंगी कीटन न्याय से भगवान शंकर का इतना भजन और ध्यान किया नारायण ने कि नारायण शिव जी की श्यामलता नारायण में समा गई। और श्री हरि नारायण का इतना भजन किया महादेव ने कि नारायण का जो गौर रूप सात्विक था वो भोलेनाथ में समा गया। तो भोले बाबा गोरे हो गए और नारायण सांवले हो गए। राम जी जैसा शिव भक्त कोई नहीं और शिव जी जैसा राम भक्त भी कोई नहीं। राम जी लंका पर विजय पाने के लिए रामेश्वरम के रूप में महादेव की स्थापना करते हैं। और जब पूछा गया रामेश्वर का अर्थ तो बताओ, राम जी ने सीधा अर्थ किया, रामस्य ईश्वर रामेश्वर, जो मुझ राम का ईश्वर है उसका नाम रामेश्वर। जब भोले बाबा से पूछा गया कि आपको नाम दिया है प्रभु ने रामेश्वर, तो आप इस नाम का क्या अर्थ करेंगे? भोले बाबा ने कहा नाम तो सही है परंतु अर्थ आप जो बता रहे हो वो ठीक नहीं, तो आप बताओ। समास बदल दिया। भोलेनाथ कहते हैं रामः ईश्वरो यस्य स रामेश्वरः, राम है ईश्वर जिनके, उनका नाम है रामेश्वर। तो भोले बाबा राम जी को ईश्वर मानते हैं और इतना राम नाम का भजन करते हैं कि वही राम मंत्र तारक मंत्र दे करके काशी के जितने भी प्राणी हैं मरते समय सबको मंत्र सुना करके मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, राम नाम का भजन करते हैं। और भोले बाबा के इतने भक्त हैं राम जी, एक बार राम जी ने संकल्प लिया कि 1000 कमल चढ़ाएंगे महादेव के ऊपर। तो 1000 गिन के रख लिए। भोले बाबा ने 1 कमल चुरा लिया परीक्षार्थ, तो 999 तो चढ़ा दिए। अब संकल्प 1000 का, बीच में उठ के जा नहीं सकते, तो 1 कमल कहाँ से लाएं? तो भगवान बोले लोग हमको पुंडरीकाक्ष कहते हैं, मेरे नेत्र कमल जैसे हैं, तो चलो एक यही कमल चढ़ाई देते हैं। और भगवान तुरंत अपना नेत्र निकालने को तैयार हो गए। महादेव तुरंत प्रकट होकर के हाथ पकड़ लिए, बोले प्रभु आप जैसा हमारा अनन्य भक्त दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, राम जी भोलेनाथ के सेवक और भोले बाबा राम जी के सेवक बन जाते हैं। तो एक दूसरे के सेवक हैं, एक दूसरे के स्वामी हैं। और सच्चाई ये है कि जो राम हैं वो शिव हैं, जो शिव हैं सो राम हैं, दोनों एक दूसरे के पक्के सखा हैं। अतः इनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जैसे कन्या का विवाह होता है तो पति के माध्यम से पाणी ग्रहण करके ससुराल में आती है, पति को परमेश्वर की तरह माने पूजे, अच्छी बात है, मानना ही चाहिए। पर पति परमेश्वर का ये अर्थ नहीं है कि सास ससुर को डंडा मार के भगा दो, देवर जेठ को घर से निकाल दो और हमारा तो केवल पति परमेश्वर से संबंध है और इससे किसी से कोई लेना देना नहीं, सब बिखर जाएगा मामला। अरे यथा योग्य सबका सम्मान उस पतिव्रता को करना चाहिए। पति को परमेश्वर मानते होंगे क्योंकि उसी के नाते से सबका संबंध जुड़ा हुआ है। कितने तो ससुर होते हैं, चचिया ससुर, फबुआ ससुर, मम्मिया ससुर, उन सभी ससुरों का सम्मान करना पड़ता है और नाते सब पति के साथ हैं, जुड़े हैं। इसी प्रकार इष्ट एक होना चाहिए, कोई भी हो, परंतु आदर सम्मान सभी का करना चाहिए क्योंकि वही उनके सब स्वरूप हैं।